तो हमारे चैतन्य महाप्रभु के परम पार्षद प्रबोधानंद सरस्वती, उन्होंने ये व्रज महिमा की पुस्तक लिखी, वृंदावन महिमामृत। और ये गोपाल भट्ट गोस्वामी के चाचा जी लगते थे। गोपाल भट्ट गोस्वामी श्रीरंगम में रहते थे, तो उनके चाचा, उनके घर में 4 महीने चैतन्य महाप्रभु 4 महीने इनके घर में रहे, चतुर्मास में, इसी महीने में। और उन्होंने प्रबोधानंद सरस्वती पर बड़ी विशेष कृपा करी और उनको वृंदावन भेजा ताकि वो व्रज के भाव को जागृत करें। अगर प्रबोधानंद सरस्वती वृंदावन नहीं आते, अगर चैतन्य महाप्रभु वृंदावन नहीं आते, चैतन्य महाप्रभु इस धराधाम पे नहीं आते, तो जो व्रजमंडल आज आपको दिख रहा है, ये सब आपको कुछ भी दिखता, कुछ नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु के बारे में प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं, प्रेमानाम अद्भुतार्थ श्रवण पथ गतः कस्य नाम्ना महिमा को वेत कस्य वृंदावनम विपिनः महामाधुरिशो प्रवेशः को वा जानती राधाम परम रस चमत्कार माधुरी सीमा एकश्चैतन्य चंद्रम परम करुणाय सर्वम अविष्कार। इस श्लोक में प्रबोधानंद सरस्वती लिखते हैं, प्रेम नाम अद्भुत श्रवण पथ गतः। इस संसार में 4 पुरुषार्थ के लिए व्यक्ति जीवन जीता है, धर्म, अर्थ, काम। लेकिन वैष्णव लोग इन 4 पुरुषार्थ के लिए जीवन नहीं जीते। वो किसके लिए जीते हैं? 5वां पुरुषार्थ कौन सा है? कौन सा है? प्रेम। प्रेम पुरुषार्थ, प्रेम पुमर्त महान, प्रेम नाम अद्भुतार्थ, या प्रेम और ये भगवान का नाम। तो हमारी जो फिलॉसफी है वो 2 ही सिद्धांत पर है, प्रेम और नाम। हम बाकी चर्चा नहीं करते, हमारे यहाँ मेन क्या है? प्रेम। प्रेम नाम अद्भुत श्रवण पथ गत कस्य नाम नाम महिमा। भगवान चैतन्य के आने से पहले किसी ने प्रेम के बारे में नहीं सुना था और ना कभी देखा था। किसी को प्रेम का मालूम नहीं। अगर किसी ने सुन भी लिया और राधा कृष्ण का प्रेम है तो देखा नहीं। इसलिए वेदों में राधा रानी की चर्चा है, लेकिन बहुत सूक्ष्म है। ऋग्वेद में है, पुराणों में, श्रीमद् भागवत पुराण में है, लेकिन इनडायरेक्टली है। राधा की जगह अराधिता नूनम लिखा है, अराधिता, राधा नहीं है। परम सखी जिसके साथ कृष्ण लीला विहार करने के लिए अदृश्य हो जाते हैं सभी सखियों को त्याग करके, तो वो कौन सी सखी, वो कौन सी गोपी है जिसके लिए कृष्ण सभी गोपियों को त्याग कर चले जाते? कौन सी है? लेकिन नाम नहीं है, लेकिन नाम नहीं, लोग बोलते भागवत में नाम नहीं है। आराधितो नूनम, जिसकी आराधना करने योग्य। तो चैतन्य महाप्रभु से पहले ना राधा रानी को कोई जान रहा है, ना प्रेम को, और ना ही नाम को। इसलिए यज्ञ संकीर्तनम प्रायजंत ही सुमेधसा, नाम देने के लिए ही आए। तो क्या इससे पहले राधा रानी नहीं थी? तो क्या चैतन्य से पहले नाम नहीं था? क्या चैतन्य से पहले प्रेम नहीं था? था सब कुछ, लेकिन उसको उजागर करने वाला कोई। तो भगवान को स्वयं ही गीता का उपदेश देकर ज्ञान देना पड़ता है और स्वयं ही भक्त रूप लेकर प्रेम की स्थापना करनी पड़ती है। को वेता कस्य वृंदावन विपिन महामाधुरिशो प्रवेशः। को वेता, चैतन्य महाप्रभु से पहले वृंदावन की महामाधुरी, वह प्रेम माधुरी को, वृंदावन के इस प्रेम को कौन जानता था? कौन जानता था? चैतन्य महाप्रभु से पहले भगवान कृष्ण के पुत्र का नाम क्या है? प्रद्युम्न। प्रद्युम्न के पुत्र का नाम क्या है? अनिरुद्ध। अनिरुद्ध के पुत्र का नाम क्या है? वज्रनाभ। तो वज्रनाभ जी यहां आए और अपनी दादियों से पूछा, द्वारका की रानियों से, कृष्ण तो अंतर ध्यान हो गए हैं,
मैंने कभी बाबा का दर्शन नहीं किया, बड़े बाबा जी का। मेरा मन है मैं बाबा जी का दर्शन करूं। तो यहां व्रज में एक ऋषि रहते थे जिनका नाम था शांडिल्य ऋषि। ये गोत्र भी होता है, सप्त गोत्रों में से गोत्र शांडिल्य गोत्र, यानी गोत्र संप्रदाय आचार्य है। शांडिल्य ऋषि से पूछा कि आप हमें बताइए ठाकुर जी कैसे दिखते हैं। तो शांडिल्य ऋषि ने भगवान का दर्शन किया था और उन्होंने भगवान कृष्ण की अद्भुत सुंदर माधुरी का दर्शन वज्रनाभ को किससे कराया? श्रवण के माध्यम से। तो दर्शन कराया, कोई फोटोग्राफ दिखाई, मंदिर दिखाया, कैसे कराया? मैं आपको कौन से ऋषि बन रहा हूं? शांडिल्य बन के आप जैसे वज्रनाभ को इस व्रज मंडल का दर्शन करा। मैं शांडिल्य तो नहीं हूं, बन रहा हूं। तो को वेता, कौन जानता था? कस्य वृंदावनम, कहां है वृंदावन माधुरी ऋषि? कोई नहीं जानता था। तो उन्होंने जब बताया तो वज्रनाभ जी बहुत बड़े स्कल्पचर थे, यानी कि मूर्तिकार। उन्होंने व्रज के पत्थरों को लिया और व्रज के 84 कोस व्रज मंडल, 84 कोस, एक कोस में कितने किलोमीटर? 3। एक कोस में, एक योजन में 12 किलोमीटर, एक कोस में 3 किलोमीटर। तो 84 कोस यानी कितना हो गया? 84 इंटू 3, जल्दी से बताइए। 252 तो 252 किलोमीटर की जो ये परिधि है, पूरा सरकमफ्रेंस, ये कहां से प्रारंभ होता है? बलदेव से थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो एक गांव है वासुदेव जी का, उसका नाम है बटेश्वर। तो हमारी वंश परंपरा जहां से हम आते हैं, वो हमारे घर के बहुत सारे मकान है उधर। तो हम लोग उधर ही बचपन में हम लोगों ने बहुत देखे, यमुना के किनारे। मथुरा में रहते थे कुछ और कुछ रहते थे वहां। तो व्रज की प्रारंभिक स्थिति है वसुदेव जी का गांव बटेश्वर, और अंत कहां होता है? अगर सीधा चले दिल्ली की ओर तो कहां तक जाता है? सोहना, गुड़गांव के पास जो सोना लेक आपने देखा है ना, वहां तक व्रज मंडल है। इधर चले तो आगरा, उधर चले तो डीग राजस्थान, और इधर चले तो होडल। तो ये सारे सरकमफ्रेंस लगाए तो ये 84 कोस इतना बड़ा है, 252 किलोमीटर। ये सब व्रज के अंदर आता है। और उपव्रज, इस व्रज के आगे का तो जो फरीदाबाद तक का हिस्सा है, जहां सूरदास जी की जन्म स्थली है, हमारा घर उधर ही है, वो भी उपव्रज का हिस्सा, व्रज का उपव्रज कहलाता है। व्रज का एनसीआर, व्रज एनसीआर। तो वज्रनाभ जी ने उस काल में 16 विग्रहों की स्थापना करी, 16 विग्रह बनाए वज्रनाभ जी ने। चैतन्य महाप्रभु तो आए नहीं थे, वज्रनाभ जी ने विग्रह बनाए 5000 साल पहले शांडिल्य ऋषि के कहने पर। कौन कौन से विग्रह बनाए? 4 तो विग्रह आप सब जानते हैं, हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में संबंध, अभिधेय और प्रयोजन के विग्रह है। पहले संबंध विग्रह मदन मोहन जी, अभिधेय विग्रह गोविंद देव जी। राधा रानी नहीं आती अभी, राधा रानी तो चैतन्य महाप्रभु के बाद आई। पहले केवल मदन मोहन जी, गोविंद देव जी, और हमारे प्रयोजन विग्रह गोपीनाथ जी। ये 3 विग्रह वज्रनाभ जी ने बनाए थे। और चौथे उन्होंने बनाए साक्षी गोपाल। कौन से बनाए? जो चल करके उड़ीसा चले गए साक्षी देने अपने ब्राह्मण भक्त की। आज भी उनका दर्शन जगन्नाथपुरी जाते हैं तो होता है। तो 4 विग्रह तो मुख्य हमारे देखे हुए हैं। 3 है जयपुर में, मदन मोहन जी करौली में, 2 जयपुर में, और चौथे साक्षी गोपाल जगन्नाथपुरी में। 4 बनाए उन्होंने शिव जी। मथुरा में भूतेश्वर महादेव, भूतेश्वर। कामावन में कामेश्वर महादेव। वृंदावन में गोपेश्वर महादेव। और गोवर्धन में चकलेश्वर, जहां पर सनातन गोस्वामी मानसी गंगा आपने दर्शन किया है, वह चकलेश्वर महादेव। तो 4 हो गए शिव और 4 हो गए विग्रह, कृष्ण विग्रह। 4 बनाई योग माया, 4 योग माया बनाई थी। कौन कौन सी बनाई थी? पहली बनाई मथुरा में
पाताला देवी, पाताल में रहती है। उनका अगर दर्शन करना हो तो कहाँ मिलती है? यही महावन के अंदर ही। अभी आप जाएं तो 84 खंबा, भगवान कृष्ण के जो महल में जन्म हुआ उसका नाम है 84 खंबा। 84 पिलर है आज भी उस पर वहां हम आपको लेके नहीं जाएंगे क्योंकि वहां घुटने के बल चलना पड़ता है। तो आप में से कुछ है जिनके घुटने जमीन पर लगते नहीं है, तो उनको जाने नहीं देंगे। तो आधे जाएंगे आधे नहीं जाएंगे, इसलिए हम वहां नहीं जाते। लेकिन आज भी वहां घुटने के बल चलना पड़ता है। चलेंगे घुटने के बल? यहीं चल के दिखाओ फिर देखूंगा। तो 84 खंबा के पीछे एक जगह, उसका नाम है यशोदा जी का प्रसूति गृह है। यहाँ पर यशोदा मैया ने लाला का जन्म किया। तो हम कथा सुनते हैं, वहां से जेल में पैदा हुए, वासुदेव जी लाए, वो एक लीला है। परंतु असलियत में भगवान कृष्ण का जन्म उसी के नीचे सनातन गोस्वामी, उसी प्रसूति गृह के नीचे गर्भ में मिट्टी खोद करके 2 फुट 3 फुट नीचे गए, फिर 10 फुट नीचे चले गए। आज भी वहां पर सीढ़ियां बना दी हैं, देवी का दर्शन हो। इसका नाम है पाताला देवी, पाताल। तो वो देवी वो दुर्गा नहीं है, कई लोग उसको दुर्गा माई करते हैं। वो कौन है? योग माया, जो भगवान कृष्ण की लीलाओं में सहयोग करती है। तो सनातन गोस्वामी जब महावन में भजन करने आते थे तो उन्होंने एक दिन देखा कि गोपाल जो है वो आ रहे और अचानक से एक भूमि के ग्राम में गायब हो गए। तब से उन्होंने वहां पर रहकर भजन करना प्रारंभ किया। सनातन गोस्वामी की भूमि के नीचे भूगर्भ में भजन स्थल है, उसका नाम है पाताला देवी, योग माया। दूसरी है वृंदावन में योग माया मंदिर, जिसे आप सुभद्रा के नाम से भी जानते, सुभद्रा महारानी योग माया। तीसरे हैं कामावन के अंदर जाएंगे तो वृंदा देवी का एक मंदिर है। क्या है? वृंदा देवी। और गोवर्धन में है मानसी देवी, जहां मानसी गंगा है वहां मानसी देवी है। योग माया है 4। किसने बनाई थी? वैजनाथ जी। वृंदा देवी को कोशिश करी, जब औरंगजेब का अटैक हुआ तो सारे विग्रहों को यहां से राजस्थान ले जाया जा रहा था। तो वृंदावन से चलकर बैलगाड़ियों पे 4 विग्रह, कौन कौन से? गोविंद, मदन मोहन, गोपीनाथ और वृंदा देवी, इन 4 को लेकर के जा रहे थे राजस्थान। तो 3 विग्रह तो चले गए राजस्थान, वृंदा देवी उठी नहीं। वो बोली वृंदा देवी जयपुर जाके क्या करेगी? वृंदा देवी तो वृंदावन की है ना। तो इसलिए उन्हें महावन के अंत में जाकर रुक गई, उसके आगे बैलगाड़ी बढ़ी नहीं, इसलिए वो वृंदा देवी अंत में महावन की परिधि के सरकमफ्रेंस के बिल्कुल लास्ट में उनका मंदिर है। देखेंगे तो बिल्कुल सिंदूर लगा है, लगता है कौन सी योग माया, लेकिन वो वृंदा देवी है, जिनकी कृपा से वृंदावन में सारी लीलाएं संपूर्ण होती है। ये 4 देवी किसने बनाई? वैजनाथ जी। और 4 देव बनाए, 4 देव। पहले देव विराजमान है जन्म भूमि के अंदर, केशव देव। दूसरे बनाए गोवर्धन पे हरिदेव, देखे आपने मानसी गंगा के पास हरिदेव। तीसरे बनाए उन्होंने श्रीनाथ जी, गोपाल देव। श्रीनाथ जी जो माधवेंद्रपुरी को प्राप्त हुए, उनका नाम है गोपाल देव। और चौथे बनाए बलदेव, बलदाव जी की। तो 16 विग्रहों में से ये सबसे बड़ा विग्रह, 7 फुट का विग्रह किसने बनाया था? वैजनाथ। तो इसलिए इसकी रूप माधुरी या तो वैजनाथ जी जानते थे, या तो फिर चैतन्य महाप्रभु के भक्त जानते, और कोई जानता नहीं इसकी। इसलिए कहा को वेता कस्य वृंदावनम विपिनः, विपिन यानी जंगल। को वा जानाति राधाम परम रस चमत्कार माधुरी सीमा। राधा रानी की उस प्रेम भक्ति को अगर चैतन्य नहीं आते तो कोई जान सकता था, क्योंकि कृष्ण ही जब राधा रानी का भाव लेके आए तो कृष्ण भी समझ पाए कि राधा रानी को कितना प्रेम, वरना राधा रानी के प्रेम को कृष्ण भी नहीं समझ पाते। राधा रानी के भाव को अंगीकार किया, रूप माधुरी अंगीकार किया, तो फिर जाकर के वह उसका रस स्वादन करता चैतन्य रूप में। इसलिए कहते एकस, बोलिए, चैतन्य चंद्रम परम करुणाय सर्वम आविष्कार
ये आविष्कार किसका है? एक चैतन्य परम करुणा। एक करुणा वर्णालय ठाकुर जी के रूप, चैतन्य रूप ने ही कृपा करके हमको ये वृंदावन प्रदान किया, वरना को वेता, कौन जानता वृंदावन को? कोई नहीं जानता। आप बताइए, माधवाचार्य आए वृंदावन, रामानुचार्य आए वृंदावन, और था ही नहीं वृंदावन? था नहीं? अरे था, 5000 साल पहले वज्रनाभ जी मूर्ति बनाकर रख गए, लेकिन कोई आ ही नहीं रहा था। जब तक चैतन्य एकस चैतन्य चंद्रा परम करुणा जब तक नहीं आए, कोई वृंदावन नहीं आया। ये बात किसने बताई? प्रमोदानंद जी ने बताया। अब प्रमोदानंद जी की कोई साधारण आदमी नहीं है। उनके बारे में एक ग्रंथ है, इसका नाम है भक्तमाल। उसके अंदर नाभा जी ने प्रबोधानंद जी के चरित्र का भी वर्णन किया। वो कहते हैं, श्री प्रबोधानंद बड़े रसिक आनंद कंदा। बड़े रसिक थे प्रबोधानंद जी। ये वृंदावन को मैटेरियल व्यक्ति देख नहीं सकता। जो आया होगा कि भाई फोटोग्राफ खींच लूं, जो सुनी सुनाई चीजें वो देख लूं, ये भजन स्थली है, ये रसिक भक्तों के लिए है। और रसिक भक्त की शरण लेने के बिना हमको इसका दर्शन होने वाला। श्री प्रबोधानंद बड़े रसिक आनंद कंद, श्री चैतन्य चंद्र जू के पार्षद बड़े प्यारे हैं। किसके प्यारे पार्षद हैं? महाप्रभु जी। राधा कृष्ण कुंज केली निपट नवेली कही, झेली रस रूप दो किए दृग तारे हैं। इसके उनके नेत्र के माध्यम से, प्रबोधानंद के नेत्रों से हम वृंदावन को देख सकते हैं, वरना इन चर्म चक्षुओं से वृंदावन दिखे, मिट्टी दिखेगी, टूटे मकान दिखेंगे, कोई बीड़ी पीता दिखेगा, और हम उसकी निंदा करके घर चले जाएंगे और जाकर बोलेंगे नहीं नहीं उतना अच्छा नहीं है जितना बॉम्बे है, गुड़गांव है, मेरठ है, रायपुर है। ऐसे नहीं है। लेकिन असली कब दिखेगा? चैतन्य महाप्रभु के परम प्यार पार्षद प्यारे, उनकी प्रबोधन सरस्वती की आंखों से हम वृंदावन को देख सकते हैं। वृंदावन वास को हुलास ले प्रकाश किए। पहले वृंदावन के वास को हुलास, उन्होंने आनंद लिया। ये कथा कौन कर सकता है? अगर मैंने ये पढ़ा ना हो तो क्या मैं बोल सकता हूं? तो जो आनंद मैंने लिया ही नहीं, वो क्या मैं आनंद दे सकता हूं? वृंदावन वास को हुलास लिए प्रकाश किए। पहले हुलास लिए, आनंद प्राप्त किया, फिर प्रकाश किया, फिर उसका प्रकाशन किया। दियो सुख सिंधु कर्म धर्म सब टारे हैं। और जब ये सुख दे दिया तो धर्म, कर्म, कर्मकांड, धर्म, पूजा पाठ, बंधन। अगर मैं यहाँ पर एक वो लगा दूं कि 4 ईंट लगाओ तो आपका मकान बनेगा, तो तुरंत आधे लोग चले जाएंगे ईंट लगा। तुम यहाँ मकान बनाने आए वृंदावन में, तो फिर वृंदावन तुम्हारे लिए नहीं। वृंदावन मकान बनाने का नहीं, मकान छोड़कर आने की जगह। तो दियो सुख सिंधु कर्म धर्म सब टारे हैं, ताही शून्य शून्य कोटि कोटि जन रंग पायो। इस कथा को सुन सुनकर करोड़ों करोड़ों लोगों ने राधा रानी के उस प्रेम रस माधुरी को अंगीकार किया है। विपिन सुहाए बसे तन मन वारे हैं। इस विपिन को जो उसको आनंद आ गया, उसने अपना तन और मन किसको दे दिया? विपिन को दे दिया, वृंदावन को दे दिया। विपिन सुहाए, बोलिए, बसे तन मन वारे हैं। कौन सी जगह? वृंदावन। वृंदावन कितने ही प्यारे हैं। तो ये वृंदावन है। इस वृंदावन में अपना क्या क्या देना है? तन, मन, धन आपकी मर्जी है। तो हुलास, प्रेम विलास करके उन्होंने इसका प्रकाश किया। प्रबोधानंद जी लिखते हैं कि आंखों आपको देखने के लिए दिव्य नेत्र चाहिए, जिनसे आप श्री वृंदावन धाम को देख सकते हो। वृंदारण्य अचर अचर दृक् पश्य वृंदावनम श्री, जिव्वे वृंदावन गुणगान कीर्तय श्रोत गृहाणम। वृंदाटये वये भज परिमल घ्राणम, गात्र तुम अस्मिनः वृंदारण्य लुंट पुलकितम कृष्ण केली स्थलेषु। यहां पर लिखा है वृंदावन आके करना क्या चाहिए प्रबोधानंद जी ने। वृंदावन चर अचरम दृक् पश्य वृंदावनम श्री। आपको वृंदावन में चर अचर 2 चीजें मिलेंगी, चर और अचर।
चलने वाले मिलेंगे ब्रजवासी, और अचर न चलने वाले पर्वत मिलेंगे, विग्रह मिलेंगे जो चलते नहीं दिखते हैं, परंतु दृक्पश्य वृंदावनम श्री, वो आपको जब आप उनकी आंखों से देखेंगे तो वो आपको श्री प्रदान करेंगे। क्या प्रदान करेंगे? कौन है श्री? राधा रानी श्री प्रदान करेंगे। कौन सी श्री? प्रेम की श्री प्रदान करेंगे, भक्ति की श्री प्रदान करेंगे। यहां पर कौन सा धन देते हैं भगवान? प्रेम का धन देते हैं। तो इसलिए वृंदावन में जब चलो तो जो पैर है, पगे न चलो नित्य श्री वृंदावन भुवि, अपने पांव से वृंदावन में चलना चाहिए, रिक्शा नहीं लेना चाहिए। क्या करना चाहिए? जितना चलने को मिले उतना। पगिन चलो नित्य श्री वृंदावन भुवि, इस वृंदावन की भूमि में पगिन पैरों से चलना चाहिए। ये क्या हो जाती है? भगवान की पाद सेवा, चरणों की सेवा है भगवान। जितना चलोगे उतने ठाकुर जी वृंदावन श्री, आंखों से वृंदावन की श्री को ठाकुर जी प्रदान करते हैं। जिव्वे वृंदावन गुणगान, जीव से क्या करे? वृंदावन का कीर्तन श्रोत ग्रहण, और इतना नाचो कि स्किन जो है रोम कूपों से पसीना निकले, और उसे आपका क्या हो जाए? आपके कानों में कीर्तन की ध्वनि जाए, और शरीर से सारा जितना नाचे, जितना पसीना निकले उतना अहंकार नष्ट हो जाए। वृंदाटवे भय भज परिमल घ्राणम, और वृंदावन की जो धूली है उसमें मास्क नहीं लगाना चाहिए, उसको सूंघना चाहिए घ्राण। यहाँ के फूलों को, यहाँ के पुष्पों को, यहाँ की सुगंध को, वृंदावन की सुगंध अपने साथ लेके जानी चाहिए। आप में से कितने लोग हैं जो गेस्ट हाउस में जाने की जल्दी चाहते हैं, जल्दी गेस्ट हाउस पहुंच जाए? चाहते हैं तो चले जाओ। क्योंकि अगर यहां रहोगे तो फिर घर के लायक नहीं रहोगे। श्री रूप गोस्वामी ने कहा कि नहीं वृंदावन मत जाना। वो तो उन्होंने बोला नहीं हम तो वृंदावन पहुंच गए। बोले वृंदावन पहुंच गए तो ठीक है, केशी घाट मत जाना। करे वहीं खड़े हैं। करे कोई बात नहीं, उधर तो नहीं देखा। बोले किधर? बोले उधर वो गोविंद देव जी खड़े हुए हैं। करे उधर देख रहे हैं? उधर ही देख रहे हैं। क्या फिर तो बहुत गड़बड़ हो गई। बोले क्या? बोले अब तुम अपने घर के नहीं रहे। तो ठाकुर जी को शोभा नैन निहारो, अगर निहार लिया तो घर जाने लायक बचता नहीं व्यक्ति। फिर उसको एसी, सोफा, गाड़ी, बंगला सब झूठा लगता है, क्योंकि उसने वृंदावन विपिन के आनंद को, वृंदाटवे, आटवे यानी जंगल, वृंदा विपिन, वृंदाटवी कहते वृंदाटवे भज परिमल घ्राणम, नाक से इसकी वृंदावन की सुगंध लेनी चाहिए। गात्र तुम अस्मिन, और शरीर के जो रोमकूप है, गात्र बोलते हैं ना, गात्र जो शरीर जो स्किन जो है, इससे जमीन पर लोट करके व्रजलज लगानी चाहिए। यहाँ पर रमण रेती है, तो वहां जाएंगे हम लोग, भक्त लोग स्नान करेंगे। आज रेती का स्नान उठाकर दूसरे पर भी डाल सकते हैं, अपने पर भी डाल सकते हैं। और वो रेती वही है जहां पर कृष्ण बलराम एक दूसरे पर डालते थे। वृंदारण्य लुंठ पुलकितम कृष्ण केली स्थलेशु, और जैसे मैं ये सुनता हूं प्रभुनंदन कहते हैं वृंदावनम लुंठ पुलकित, मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या है ये? कृष्ण केली स्थलेशु, कृष्ण की क्रीड़ा स्थली है, कृष्ण यहां खेलते थे। तो यहां पर वो स्थान है जो ऐसे धाम का स्मरण करता है, उसके स्मरण, जो धाम का स्मरण करता है ठाकुर जी उसका स्मरण करते हैं। आप बाद में वृंदावन में आए, भगवान की दृष्टि आप में पड़ जाती है। जैसे कोई बड़ा शॉपकीपर होता है, उसकी दुकान पर कोई नया कस्टमर आता है तो मालिक सीसीटीवी में देख लेता है कि कौन आया है, और नहीं लेके जा रहा हो तो फोन करके पूछता क्या प्रॉब्लम हुई। कह रहे भाव ठीक नहीं लगा। कह रहे तो बोलो डिस्काउंट दे दूंगा, मेरे दूसरे स्टोर में भेजो। तो ठाकुर जी की एंट्री जब आपने करी वहां होटल से ना, तो उनके सीसीटीवी से इंफॉर्मेशन चली गई कि आए हैं 150-160 लोग अलग अलग जगह से इकट्ठे होकर वृंदावन। ठाकुर जी देखने लगे। आप धाम का स्मरण कर रहे थे कब पहुंचेंगे, और ठाकुर जी आपका स्मरण कर रहे हैं ये कब पहुंचेंगे। और मान लो इसमें से कोई भक्ति लेकर नहीं गया
तो फिर दोबारा फोन जाता है भगवान को, क्या दिक्कत हो गई ऐसी जो यहाँ पर भी आके, और कार्तिक के डिस्काउंट सेल चल रही है, दिवाली बोनस का ऑफर, उसमें भी भक्ति लेके नहीं गया, ऐसे क्या प्रॉब्लम हो गई इसको? तो वृंदावन में सभी विषय वस्तु आसक्ति को त्यागना चाहिए। यहां पर आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। जितनी ज्यादा आसक्ति रखेंगे उतना संसार में फंसते चले जाएंगे। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरुजी से कहा, गुरुजी यमुना का जल देखिए कितना सुंदर निर्मल है, बहुत लोगों का मन होता है नहा ले, तो बाढ़ आई हुई थी। बोले गुरुजी इतना निर्मल जल है, इतना सुंदर जल है, वो देखिए एक कंबल बहता हुआ जा रहा है। कार्तिक अभी जाएगा, उसके बाद क्या आएगा? ठंड आएगी, तो कंबल की जरूरत है। गुरुजी आप जाएं, कंबल ले आए, आपकी और मेरा जाड़ा निकल जाएगा, सर्दी निकल जाए। गुरुजी बोले तुम जाओ, अगर तुमको इतनी सर्दी लगती है, हमको लगती नहीं। शिष्य बोला मुझे पोखर में तैरना तो आता है, मैं जमुना के तेज भाव में नहीं तैर सकता हूं, मैं गया तो लौटूंगा नहीं। गुरुजी बोले अच्छा ऐसी बात है तो तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए लाऊं? बोले तैरते हुए गए, कंबल को पकड़ा, पता चला कंबल नहीं था, भालू था। वो तैरता हुआ जा रहा था, ऊपर से कंबल जैसा दिख रहा था, और पानी के भाव में तेज में भालू जा रहा था भीतर। अब गुरुजी ने कंबल पकड़ा, कंबल ने गुरुजी को पकड़ लिया। अब गुरुजी को पकड़ लिया तो शिष्य ने देखा गुरुजी उसको छुड़ाना चाह रहे हैं और वो छोड़ नहीं रहा, तो जोर से कहते गुरुजी छोड़ दीजिए, बिना कंबल के सर्दी गुजार लेंगे। गुरुजी बोले शिष्य तुम्हें देरी हो गई, अब मेरे चाहकर भी ये कंबल मेरा त्याग नहीं करेगा। अब मेरे आने की संभावना को तुम त्याग दो, भगवान के नाम में ध्यान लगाओ और मेरा अंतिम संस्कार आदि प्लान करो किसी के लिए। और गुरुजी को भालू ले गया। तो बताते ऐसे ही शिष्य लोग वृंदावन आके भी किसी विषय आसक्ति के बारे में अगर अटक गए, दूर से लगेगी वो विषय आसक्ति कंबल है, लेकिन न जाने वो भालू आपको पकड़ लेगा। हमें तो लेगा, अरे रॉक बैंड सुनने तो गए थे, वहां डांस हो रहा था, प्रभु जी रात में आप तो सो गए, हम चले गए। प्रभु जी आप तो श्रवण सैन में चले गए, हम उन वाले बाबा जी का दर्शन करने चले गए, 4 बजे हो रहा था, चले जाओ। फिर गुरु जी चिल्लाएंगे अरे शिष्य आओ, फिर शिष्य कहेगा गुरु जी मैं आ नहीं सकता हूं, मैं तो छोड़ना चाह रहा हूं, ये कंबल मुझे नहीं छोड़ रहा। इसलिए सोच समझ करके वृंदावन में भक्त संग में ही रहना चाहिए। तो कृष्ण बलराम की एक लीला यहां पर चर्चा करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे। यहां पे पास में ही एक विग्रह है, उनका नाम है वंदी आनंदी। तो वो योग माया विग्रह है, कृष्ण का एक मंदिर है पास में, 2-3 किलोमीटर पर है। अगर आप चाहें तो आप दर्शन करने जा सकते हैं। यहां पर बहुत सारा, वृंदावन के 12 वन है, उनमें से सबसे बड़ा वन ये है महावन, इसलिए इसका नाम है महावन। इसको संस्कृत में बृहद वन भी कहते हैं, बृहद यानी बड़ा। भगवान कृष्ण की जितनी भी बाल लीलाएं हैं, जितनी आपने सुनी है, कौन कौन सी सुनी है? पूतनावध यही हुआ था, तृणाव्रत वध यही हुआ था, शक्टासुर वध यही हुआ था, तृणाव्रत वध यही हुआ था, उखल बंधन लीला यही हुई थी, पेड़ों का उद्धार यही हुआ था, मिट्टी खाई यही खाई थी, शिवजी आए दर्शन करने यही आए थे, कृष्ण बलराम ने मिट्टी में लेट लेट करके क्रीड़ाएं करी, मलयुद्ध किए यही किए थे। तो जितनी भी लीलाएं, बाल लीलाएं, 2.5 वर्ष तक की लीलाएं, सब महावन में। जब असुरों का प्रकोप बढ़ने लगा तो यहां पास में रावल ग्राम, ये रोड जो आ रही है, इसी रोड पे सीधे चले जाओ, 12 किलोमीटर आगे तो रावल ग्राम, राधा रानी के जन्म स्थली। तो राधा रानी के पिता वृषभानु और कृष्ण के पिता नंद बाबा ने प्लान किया, बच्चों पर बहुत आक्रमण हो रहे हैं, स्थान को त्याग कर किसी जगह चलते हैं ऊंची पहाड़ी पे। तो 3 देवता जो भगवान से पुकार लगाए थे, ठाकुर जी हमको अपनी लीला स्थली में सहयोग करने का मौका दीजिए। तो शिव जी बन गए नंदीश्वर पर्वत और ब्रह्मा जी बन गए ब्रह्माचल पर्वत। तो ब्रह्मा जी बोले मेरे मस्तक पर वृषभानु जी आ जाओ, और शिव जी बोले मेरे मस्तक पर नंद बाबा आ जाओ।
तो शिव जी के सिर पर जटा होती है और जटा के ऊपर विराजमान कौन है? नंदगांव का महल। और ब्रह्माचल के 4 मुंह है, तो ब्रह्मा जी के मस्तक पर कौन विराजमान है? वृषभानु महाराज का महल, जिसे बरसाना कहते हैं। तो 2.5 वर्ष के थे कृष्ण और 1.5 वर्ष की थी राधा रानी जब उनको यहां से लेकर, यानी 1.5 वर्ष से पहले की लीला है इन्हीं स्थान में हुई। ये महावन, बृहद वन। तो यहां भगवान की एक लीला हुई जिसे गोपाल चंपू में श्री जीव गोस्वामी ने लिखा है, उसका नाम है नटवर लीला। आपने सुना होगा, यशोमती नंदन व्रजवन नागर गोकुल नंदन। तो इस स्थान को गोकुल भी कहते हैं, गोकुल। तो गोकुल का यानी कि गायों का जो कुल है, गोकुल। जैसे बोलते ना आप कौन से कुल के हैं, कुलीन है कि अकुलीन है, या कुल ही कहीं लीन है। कई प्रकार के लोग होते, वो उनका नाम में सरनेम ही नहीं होता, अरे कुल ही लीन हो चुका है, हमारा कुलहीन है। तो इस प्रकार से जो गोकुल है यानी गायों के कुल वाले, तो हम लोग कौन है? गोकुल वाले हैं कि बैल कुल वाले हैं, या फिर कुल वाले हैं? तो इस प्रकार से अलग अलग कुल के लोग होते हैं। तो गोकुल गायों के कुल के कृष्ण है, और हम भी कृष्ण कुल के हैं, तो हम भी कहां के हो गए? गोकुल के हो गए, गोकुल। तो यहां पर बलराम जी 7 फीट का विग्रह क्यों विराजमान है? ये पहले तो जब वैजनाथ जी ने बनाया तो अदृश्य हो गया था औरंगजेब के काल में। औरंगजेब जब आया तो उसके घोड़ों को रोक दिया गया था। उसके घोड़े जितने किलोमीटर आगे बढ़ते थे, पता चलता था अभी भी वहीं के वहीं है, उतना किलोमीटर डिस्टेंस रह जाता। तब उसने प्रार्थना करी बलदाऊ जी से, कहा यहां नहीं आओगे, लेकिन फिर भी भक्तों ने छुपा करके विग्रह को अंदर डाल दिया था। एक पास में कुंड है, उसका नाम है संकर्षण कुंड, तो कुंड में डाल दिया और फिर बाद में अदृश्य हो गया, मिला नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु के काल में भी यह विराजमान। तो अभी कुछ साल पहले, 150 साल पहले, स्वप्न में भक्तों को पता चला कि विग्रह बलराम जी कह रहे मेरी पुनर्स्थापना करी। तो 150 वर्ष पूर्व इस विग्रह की पुनर्स्थापना करी गई, जो वैजनाथ जी के द्वारा बनाया गया था, वो कुंड से प्राप्त हुआ, संकर्षण कुंड। तो इस प्रकार से जिसको पहले क्षीर सागर कुंड कहते थे, बाद में उसको संकर्षण कुंड कहेंगे। तो यहां पर क्या लीला हुई भगवान की? भगवान एक बार गौचारण के बहाने, तो गोकुल पास में ही है, 84 खंबा मैंने बताया, तो वहां से कृष्ण निकले दाऊद जी को लेके, बड़े भैया को लेके, और दोनों इस स्थान पर आए। तो गोचरण के बहाने दोनों भाइयों ने यहां पर क्रीड़ा करना प्रारंभ किया। उस काल में वृंदावन में ग्रीष्म ऋतु आई थी। ग्रीष्म कौन सी होती है? गर्मियां। लेकिन क्योंकि कृष्ण थे तो ग्रीष्म भी बसंत का सुख दे रही थी, क्योंकि जहां कृष्ण रहते हैं वहां बसंत रहती है, बसंत ऋतु। आप यहां पर कौन सी ऋतु में आए? शरद ऋतु में आए, लेकिन क्या आपको बसंत ऋतु का अनुभव नहीं हो रहा है? तो बसंत न गर्मी न सर्दी, बहुत आनंद। तो क्रम अनुसार वृंदावन में ग्रीष्म ऋतु आई, लेकिन फिर भी बसंत जैसा अनुभव था। भगवान कृष्ण के बहुत सारे ग्वाल बाल सखा सब साथ में आकर बैठ गए। सबसे प्रमुख थे श्री दामा जी। श्री दामा जी बोले आज हम राजा बनेंगे। क्या बनेंगे? जोर से बोलिए, राजा बनेंगे। सुदामा जी बोले हम बनेंगे मंत्री। क्या बनेंगे? अन्य जो थे सखागण सभा सदस्य बन करके बोले हम क्या बनेंगे? अब राजा मंत्री तो बन गए, तो हम सभा सदस्य बनेंगे, सभा के सदस्य। तो ऐसे करके बैठ गए। ऊपर तो पहाड़ी के ऊपर एक चट्टान पर बैठ गए कौन? श्री दामा। और नीचे बैठ गए छोटी चट्टान पर सुदामा। और सभा सदस्य नीचे जैसे आप बैठे से पंक्ति बनाकर लाइन में बैठ गए। उसके बाद कृष्ण बलराम आए। कृष्ण बलराम उनके सखा थे, सुबल सखा और अर्जुन सखा। वो वाले अर्जुन नहीं, महाभारत वाले। एक अर्जुन सखा है भगवान के 12 सखाओं में से, 12 सखा है अर्जुन सखा। अर्जुन सखा
कृष्ण बलराम और सुबल सखा। ये 4 सखाओं ने बोला हम बनेंगे राजा को नाच दिखाने वाले नट राज, हम नाटक दिखाएंगे। जैसे होता है ना, पहले जमाने में राजा लोग बैठते थे, लोग यात्रा करते थे और बोलते थे मैं जादू दिखा सकता हूं, फिर जादू दिखाकर मोती प्राप्त करते थे, धन प्राप्त करते थे। तो बोले अगर तुम हमारे नाच से खुश हुए तो हमको धन दोगे? तो राजा बोलता है हाँ। श्री दामा ने हाँ कर। कृष्ण बलराम की ओर देखा, बलराम ने कृष्ण की ओर देखा, बोले दाऊ जी हो जाए शुरू। तो उन्होंने कौन सा नाटक दिखाया? नृत्य नाटिका। कौन सी नाटिका दिखाई? तो श्री दामा जो है उन्होंने ताली बजाई, नृत्य प्रारंभ किया जाए। तो इसी स्थान पर कृष्ण और बलराम ने, पहले कृष्ण ने और फिर बाद में बलराम ने, पहले कृष्ण ने नृत्य प्रारंभ किया। कृष्ण ठाकुर जी जो है वो नाचने लग गए, ठुमक ठुमक कर खूब नाचे। 2.5 साल के कृष्ण यहाँ पर खूब नाचे और नाच नाच करके जो बाकी सभा सदस्य थे वो तालियां बजा रहे थे और सुबल सखा और अर्जुन सखा मृदंग और करताल बजा रहे थे। जय कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम बोलो कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम बोलो कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम। कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम। पहले कृष्ण नाचे फिर बलराम नाचे, दोनों नाच रहे थे और नृत्य करते करते सभा के मध्य में आए और राजा से कहते हैं राजा तुमको हमारा नृत्य कैसा लगा? राजा कहता है आनंद हो गया। क्या हो गया? आनंद हो गया, आनंद हो गया, आनंद हो गया, बहुत आनंद हो गया। बोले फिर आनंद हुआ है, आप ये बताइए, आप नृत्य लोग, नाटककार जो है, नटवर है, कहाँ के रहने वाले हैं? राजा लोग पूछते कहाँ के रहने वाले हैं और यहाँ आने का कारण बताइए। तो कृष्ण एक नाटक रोल प्ले कर रहे हैं, तो लोग कह रहे हैं हम घूमते घूमते यहाँ से गुजर रहे थे, हमें पता चला यहाँ एक बड़े वीर राजा रहते हैं, तो महादानी है, जो मांगेंगे वो देते हैं, तो क्या राजा जो हम चाहेंगे वो देंगे? हाँ हाँ, मैं तुम्हारे नृत्य से बड़ा प्रसन्न हूँ, जो चाहोगे आज तुमको मिल जाएगा। तो बोलो क्या चाहिए तुमको? तो नीचे से मंत्री कहता है सुदामा, इसीलिए तो इनका नाम श्री दामा है, क्योंकि श्री का दान जो करे वही तो श्री दामा है। ये हर श्री हर प्रकार का ईश्वर दान कर सकते हैं। बोलो श्री दामा महाराज। बड़े प्रसन्न हो रहे थे, श्री का दान कर। तो भगवान सभा सदस्य कहते हैं आपने आने का कारण तो बताया, लेकिन हम एक बात कहें। सभा सदस्य बोले पितांकुश होकर भी आप पितांकुश नहीं हैं, आप पितांकुश होकर भी पितांकुश नहीं है। मतलब बोले पीले वस्त्र तो पहनते हैं, लेकिन आप खाली पीले वस्त्र पहनने वाले नहीं हैं, आप कोई अद्भुत व्यक्ति हैं, पितांकुश होकर भी पितांकुश नहीं है। कहा अच्छा, आप श्याम घन होकर भी घन श्याम नहीं है। बोले मतलब? बोले श्याम घन यानी कि आपका रूप तो बादलों जैसा है,
पर आप कोई घटा बादल नहीं है, आप कोई अद्भुत व्यक्ति हैं। घनश्याम होके भी आप घनश्याम, आप विद्याधर होके भी विद्याधर नहीं है। विद्याधर यानी विद्याओं को धारण करने वाले हैं, लेकिन फिर भी आप कोई विद्याधर देवता नहीं है। आप विद्या धारण करते हैं लेकिन देवता नहीं है, आप कोई और है। एक सभा सदस्य कहता है आप वंश प्रवीण धार होकर भी वंश प्रवीण धर नहीं है। बोले मतलब? बोले वंश प्रवीण धर यानी वंशी को प्रवीण रूप से अपने अधर पर रखने वाले को वंश प्रवीण धर कहते हैं। और एक वंश प्रवीण धर का मतलब होता है वंश में जो सबसे छोटा होता है उसको प्रवीण धर कहते हैं। आप वंश प्रवीण धर होकर भी वंश प्रवीण धर, आप छोटे दिखने में हैं लेकिन आप छोटे नहीं हैं। कौन है आप? कृष्ण बोले अब वो तो हमें पता नहीं उनको, हम तो नंदगांव के बाबा के लाला हैं, 2.5 वर्ष उम्र है, ये हमारे दाऊजी हैं, 15 दिन ये बड़े हैं, 15 दिन में हम दोनों आए। अच्छा ये रोहिणी नंदन है, हम यशोदा नंदन। तो बोले अच्छा ठीक है, आपसे राजा बड़े प्रसन्न हुए आपका नृत्य देखकर, दान बताइए क्या चाहिए। तो कृष्ण ने बलराम की ओर देखा, बलराम ने बोले दाऊजी कर दे काम। बोले हाँ कर दो काम, क्या चाहिए। बोले देखिए आपने कहा था जो मांगेंगे देंगे, हमें आपसे युद्ध चाहिए। क्या चाहिए? युद्ध चाहिए। तो हम आपसे मल युद्ध करना चाहते हैं। श्री दामा ने देखा अपने मंत्री की ओर, सुदामा की ओर, नट तो अच्छा था लेकिन डिमांड खतरनाक है, कह रहा मल युद्ध करो। अब वो कृष्ण बलराम जिन्होंने कंस, पूतना, चांडूर, मुष्टिक जैसे बड़े बड़े मल योद्धाओं को हरा दिया हो, वो पतले दुबले श्री दामा और सुदामा क्या करेंगे? लीला से पहले की लीला की बात की। हाँ लीला तो अभी 2.5 वर्ष पे हो रही है, वो तो बाद में मल युद्ध में मारे उनको, तो प्रारंभ से मल युद्ध के प्रेमी है ठाकुर जी। तो बोले मल युद्ध चाहते हैं आपसे, इसकी श्री दीजिए। श्री दामा बोले अब देना तो पड़ेगा, मांगा। तो जो रमन रेती की मिट्टी है, यहां पर श्री दामा, सुदामा, कृष्ण और बलराम का क्या हुआ? मल युद्ध हुआ। तो आप में से आज देखेंगे कितने लोग मल युद्ध करते हैं। तो मल युद्ध एक क्रीड़ा है ठाकुर जी की, और उनको बड़ा आनंद आता है मल युद्ध देख करके। इसे कहते हैं गड़ा गड़ी लीला, एक दूसरे को धक्का मारते हैं, वो उनको गिराते हैं। ठाकुर जी कन्हैया को कन्हैया ठाकुर जी, बलराम को दाऊ जी ठाकुर जी को एक दूसरे को उठाते, कभी एक दूसरे लड़ते श्रीदामा से, चारों का आपस में युद्ध हो रहा है। और युद्ध करते करते रमन रेड्डी की मिट्टी लग गई, तो कन्हैया भी कैसे हो गए? गोरे हो गए। और 2-4 पटकी लगने से दाऊ जी भी कैसे हो गए? काले हो गए। इसलिए यहाँ पर कैसे दाऊ जी हैं? काले हैं, सफेद नहीं है, काले रंग के ठाकुर जी। युद्ध करके आते हैं तो बच्चे खेल के आते तो कैसे हो जाते हैं? काले, नहलाना पड़ता है। यशोदा मैया बड़ी गुस्से में, देखो कैसे काले पीले हो गए हैं। खूब युद्ध हुआ यहाँ पर, लेकिन नीचे जो सभा सदस्य थे वो अब क्या बन गए थे? श्रोता बन गए थे। वो अब दर्शक बन गए थे, लीला देख रहे थे, और मैदान में चारों तरफ से चिल्ला रहे थे जोर जोर से, कन्हैया पटक दे जाको, कन्हैया पटक दे जाको। और खूब जोर जोर से चिल्ला रहे थे, कृष्ण कन्हैया लाल की, दाऊ जी महाराज की। खूब जोर जोर के जयकारे हो रहे थे। इसी लीला स्थली पर लीला चल रही है, उठा उठा के पटक रहे, गड़ा गड़ी लीला करे। अब नीचे सभा सदस्य कहते हैं समझ में नहीं आता है कौन सा ठाकुर जी कृष्ण है और कौन सा ठाकुर जी। दो भाई भेद नहीं, दोनों भाइयों में कोई भेद, दो भाई भेद नहीं, दोनों भाइयों में कोई भेद नहीं। दोनों की हरकतें समान है, दोनों का तत्व समान है, दोनों की रूप माधुरी समान है, दोनों का बल समान है, दोनों में कोई भेद नहीं है। रस की दृष्टि से भी और तत्व की दृष्टि से दोनों में कोई भेद नहीं। सिर्फ एक भेद है, क्या? रंग का भेद है। बांसुरी वो भी बजा लेते हैं, वो शृंग बजाते हैं, वो वेणु बजाते हैं। दोनों वृंदावन त्याग के कभी नहीं जाते हैं। वृंदावन परित्याजम पाद एकम न गच्छति, कृष्ण भी कहते हैं, बलराम भी कहते हैं, दोनों वृंदावन में रहते हैं। कृष्ण ने कभी असुरों को नहीं मारा, बलराम ने कभी असुरों को नहीं मारा। वो केवल रास करते हैं और वो भी अपना अलग रास करते हैं। तो कृष्ण बलराम में भेद समझने आ गया रूप। एक बार प्रभुपाद जी के पास दो भक्त आए, लड़ते लड़ते। बोले प्रभुपाद जी ये कह रहे हैं कृष्ण बलराम समान है, और ये कह रहे हैं कृष्ण बलराम अलग है।
प्रभुपाद जी आपका क्या कहना है? प्रभुपाद जी ने कहा दोनों भक्त सही है। बोले ऐसा कैसे सकता, दोनों भक्त या तो समान होंगे या अलग होंगे? प्रभुपाद जी ने कहा यही तो अचिंत्य है, इनमें भेद भी है और अभेद भी है, सिर्फ रूप का भेद है, अन्यथा इनमें कोई भेद नहीं। दोनों में बराबर का रस है, लेकिन एक गुरु की लीला निभाते हैं, एक भगवान की लीला है। एक सेवक भगवान है, एक सेव्य भगवान। तो लोग पूछ रहे थे हमसे, बलराम जी सेवक भगवान है और ठाकुर कृष्ण सेव्य भगवान, उनकी सेवा होती है और बलराम जी सेवा करते हैं। दोनों प्रेम में, दोनों की प्रेम अधूरी। तो बलराम जी जो थे, भक्त लोग पूछ रहे थे हर बार कार्तिक यात्रा में हम बलराम जी का दर्शन क्यों करते पहले? तो मैंने उनको कहा क्योंकि मुझे ऐसा लगता है वृंदावन में प्रवेश केवल गुरु के माध्यम से मिलता है और आदि गुरु बलदाव जी हैं, उनकी कृपा नहीं होगी तो वृंदावन में कितना घूम लो, कुछ मिलने वाला। तो इसलिए आज यहाँ पर आकर क्या मांगना चाहिए? हे बलदाव जी, हमें इस वृंदावन विपिन का असली दर्शन हो सके, उसका असली अनुभव अपने साथ हम ले जा सके, ताकि 2 दिन की यात्रा, हमारे करोड़ों जन्मों की यात्रा जो होने वाली है संसार की, वो बंद कर दे, हम वापिस इस जन्म चक्र में। दोनों का युद्ध देखकर ऐसा लगता था जैसे विद्युत, मेघ और चंद्र। जब रात में बारिश होती तो 3 चीजें दिखाई देती हैं, क्या? विद्युत, बिजली, मेघ, बादल और चंद्र, चंद्रमा 3 चीजें दिखती हैं। तो लेकिन दोनों का तेज गति इतनी थी, तो सभासद से कहते हैं ऐसा लगता है विद्युत, मेघ और चंद्र, ये तीनों चीजें इकट्ठी एक साथ एक जगह पर प्रयास करो। चंद्रमा की चमक देखो, कृष्ण की चटक देखो। चंद्रमा की चमक देखो तो लगता है अरे, और कृष्ण की चटक देख लो तो अरे चंद्रमा बेकार हो गया, इसलिए उनका नाम है कृष्ण चंद्र। चंद्रमा की चमक देखो और कृष्ण जी की चटक देखो, उनकी चटक। तो इस प्रकार से दोनों का युद्ध हुआ। अब दोनों का जब युद्ध हो गया और वह जीत गए तो सभा सदस्य बड़े प्रसन्नचित होकर के चिल्ला रहे थे कृष्ण बलराम की। बड़े आनंद हुआ, कृष्ण बलराम विजेता घोषित हुए। उनको क्या इनाम मिला? पहलवान लोगों को क्या मिलता है? मेडल नहीं मिलता, पहनने के लिए लंगोटी मिलती है, क्योंकि क्या होता है युद्ध में फट जाती है। तो दोनों को, कृष्ण बलराम को एक एक क्या मिली? लंगोटी मिली पहनने को। बड़े खुश हुए ठाकुर जी लंगोटी पाकर। इसलिए आपने देखा बलदाव जी के नीचे कपड़े ही कपड़े लगे हुए, सब लोग ठाकुर जी को लंगोटी प्रदान कर रहे, वस्त्र प्रदान करते। इतनी सारी एकदम ऐसा लहंगा जैसा बन गया, लंगोटी मिली उनको गिफ्ट में। और कृष्ण बलराम दोनों अपनी अपनी लंगोटी लेकर मेडल की तरफ दिखा रहे थे, हे हम विजेता हो गए, कृष्ण बलराम जीत गए। अब बोले अगर हम जीत ही गए, वहां तुमने हमें मल युद्ध दिया, लेकिन मल युद्ध के हम विजेता हैं, तो विजेता की इच्छा है कि आप लोग भी क्या करें, अब नाच के दिखा। हम अगर मल युद्ध वन में जीते हैं तो आप नटवर बनकर दिखाइए। तो श्री दामा और सुदामा नृत्य करने लग गए और जो बाकी सभा सदस्य, अब वो मृदंग वादक बज गए और बाकी कृष्ण बलराम, अर्जुन और सुबल सखा नृत्य करने लगे। कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। वो नृत्य हो रहा था, नृत्य चल रहा था, इतने में ही दृष्टि पड़ी ठाकुर जी की। गैया जो थी वो गैया इधर उधर भाग रही है। एक नवीन सेवक आ गया है, मध्य में नया सेवक आया है। अब बच्चे क्या करते हैं, लीलाएं चेंज करते हैं ना खेलते वक्त, पहले मारम पिट्टी खेलेंगे, फिर अब चलो अब छुपन छुपाई खेलेंगे, अब ये खेलेंगे, अब वो खेलेंगे। तो ये लीला संपूर्ण करने के बाद, नटवर लीला पूर्ण करके कृष्ण बड़े बोले अब कोई और लीला करें। क्या खेलेंगे? रस्सा कशी करेंगे। एक रस्सी पकड़ेंगे, उसको खींचेंगे, एक पार्टी तुम्हारी एक पार्टी हमारी। तो एक बलराम की पार्टी बन गई, एक कृष्ण की पार्टी बन गई। और इस प्रकार से क्या लीला चली कि उधर की पार्टी हारी तो इधर की पार्टी को कंधे पर बिठा करके पूरी व्रज की परिक्रमा लगाएगी, और उधर की पार्टी हार गई तो हमको उठाएगी, और हम हार गए तो तुमको उठाएंगे।
इतने में एक नया असुर कंस के द्वारा भेजा गया था, जिसका नाम था प्रलंब। प्रलंब असुर जो था, वो प्रलंब आया और सखा रूप लेकर के उसने कृष्ण की साइड ज्वाइन कर ली। कृष्ण ने अपने सखा रूप में पहचान लिया। अब देखिए, जीव गोस्वामी कहते हैं दाऊ जी पहचान गए कि ठाकुर जी पहचान गए। कौन पहचाना? केवल कृष्ण पहचाने कि ये प्रलंब असुर है, और जिसकी लीला है वो पहचाने ही नहीं, क्योंकि बलराम जी को सरल चरित्र का बताया गया है। उनका चित्त जो है बहुत सरल है, वो सबको अंगीकार, इसलिए गुरु क्या करते हैं, सबको ले लेते हैं। ठाकुर जी बाद में कहते हैं तो बताओ धोखा दे गया ना तुमको, शिष्य थोड़ी था, पाखंडी था। मेरे गुरु लोग कितने सिंपल होते हैं, हर एक को शिष्य बना लेते हैं, लेकिन शिष्य पाखंडी निकल जाते हैं। ठाकुर जी इसीलिए कहते सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। मैं तब लूंगा जब तुम सब कुछ छोड़कर आओगे। लेकिन गुरु कहता कोई नहीं, मैं ले चलूंगा ठाकुर जी के पास, तुम आ जाओ। मांस पीते हो, मदरा पीते हो, कोई नहीं, आ जाओ, आ जाओ। मांस खाने वाले, मदरा पीने वाले, सारी व्यभिचार करना, टेढ़ा मेढ़ा एड़ा मेढ़ा कैसा भी हो, गुरु कहता आ जाओ। लेकिन ठाकुर जी स्वीकार नहीं करते। राधा रानी भी दुआएं लगाती हैं गुरु होने के नाते, ले लीजिए ले लीजिए। कृष्ण कहते ले तो लूं, पाखंडी है, ले लीजिए सुधर जाएगा। तो बलराम जी भी कहते ले लो ले लो। तो प्रलंब को ले लिया क्योंकि गुरु है, प्रलंब को ले लिया। लेकिन कृष्ण जान रहे हैं कि ये पाखंडी, वो अंतर्यामी है, जबकि कृष्ण बलराम में कोई भेद नहीं। क्या भेद है? इनके चित्त का भेद है। कृष्ण का जो चित्त है वो कैसा चित्त है? वो हमेशा सरल चित्त है। लेकिन उधर दूसरी ओर देखते बलराम जी सरल चित्त वाले हैं और कृष्ण जो है वो चतुर चित्त वाले हैं। उनका चित्त कैसा है? चतुर चित्त है। इसलिए उन्होंने कृष्ण प्रलंब को बोला मेरी साइड आ जा, बलराम से पिटवाऊंगा तुझे बात में, मेरी साइड आ जा। और जान पूछकर, जबकि कृष्ण हमेशा जीतते थे, आज जो है क्या हो गए? हार गए। और जब हार गए तो अब क्या करना पड़ेगा? सामने वाली पार्टी को, इस पार्टी को उठाकर लेना पड़ेगा। अगर केवल ये बोले दाऊ जी को उठाकर प्रलंब ले जाएगा या प्रलंब जी को दाऊ जी उठाकर ले जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, रसा भास हो जाएगा, लगना चाहिए क्रीड़ा चल रही है। तो ठाकुर जी ने बोला श्रीदामा तुम मुझे लेकर चलो और दाऊ जी तुम प्रलंब को लेकर चलो। लगेगी इसे बिल्कुल सही, इक्वल हो रहा ट्रीटमेंट सबके साथ, कहीं भी रस में भंग न हो जाए लीला। ठाकुर जी ने अपनी अलग लीला चल रही है उनकी, और बलराम जी को पता नहीं। बलराम जी सीधे चरित्र वाले गुरु, बोले कोई बात नहीं, आओ प्रलंब पीठ पर आओ। तो सखा समझकर पीठ पर चढ़ा लिए और इधर सुदामा की पीठ पर ठाकुर जी चढ़ गए। ठाकुर जी चलो जोर से चलो, चलो 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 कराओ कराओ। नहीं, ठाकुर जी उसको अपनी पीठ पर बिठाए, कृष्ण को कृष्ण बिठाए अपनी पीठ पर। किसको बिठाए थे? श्रीदामा को। और जो प्रलंब था उसने अपनी पीठ पर बलदाऊ जी। तो कृष्ण नीचे है और बलदाऊ जी ऊपर है, लेकिन फिर भी कृष्ण लीला भंग नहीं कर रहे और श्रीदामा को लेकर चल रहे हैं जोर जोर दौड़, ताकि और थोड़े से प्रलंब भी भागे। प्रलंब जोर लगा के और सभी सखा सदस्यों से निकाल के और कहां ले गए? भांडेर वन की ओर। इसी रोड पर चलते जाओ तो मठ, मानसरोवर, भांडेर वन पहुंचे। भांडेर वन तक दौड़ कर गए। सोचो 10 किलोमीटर आप बस से आए तो इतनी दूर लगा, 15-20 किलोमीटर 25 किलोमीटर जाएंगे तब जाके भांडेर वन। भाग गए कृष्ण, श्रीदामा को पीठ पे बिठाए और उधर प्रलंब भागते भागते पसीना निकलने लगा। जब पसीना आया उसको गुस्सा आने लगा तो उसका स्वरूप, तो जो असुर होते हैं वो डिवोटी ड्रेस में भी आए ना, उनको प्रसाद टाइम पर नहीं मिलेगा तो उनका रूप निकलने लगता है। तो बन के आया सुबह सुबह तिलक लगा के नहा धो। कौन कौन प्रलंबासुर है? जब प्रसाद का विलंब होता है तो प्रलंब प्रकट होता है। प्रसाद का विलंब प्रलंब से आता है। तो प्रलंब जो था वो रूप प्रकट करने लगा, अपने शरीर को विशाल करने लगा। कृष्ण कहते हैं अरे दाऊ जी संभल के, दाऊ जी देखो देखो क्या हो गया। वो अब शरीर को विशाल करने लगा और बहुत बड़ा असुर बन गया। तो कृष्ण ने जोर से चिल्ला दाऊ जी दो जाके एक मुक्का। तो ठाकुर जी ने जब बोला तो दाऊ जी तो सीधे सरल चरित्र के, वो चतुर है, वो जान रहे थे पहले से। जोर से बोले तो एक मुष्टिक प्रहार किया जोर से
उसके सिर के ऊपर, तो वही प्रलंब के प्राण निकल गए और धराशायी होकर के मुख के नीचे गिरा, पूरा खून खून हो गया, आंखें बंद हो गई। और कंस को पता चला कि तुम्हारा इतना बड़ा प्रलंबासुर ठाकुर जी तक तो पहुंचा ही नहीं, उसका काम तो दाऊ जी ने तमाम कर दिया। बोलो दाऊ जी महाराज की। प्रलंबासुर को जो मारने वाले हैं, प्रलंबारे पाही माम कृष्ण पूर्वजः, कृष्ण के जो पूर्वज हैं वो प्रलंबासुर के आरी हैं, दुश्मन। तो इस प्रकार यह लीला संपूर्ण करने के बाद ठाकुर जी ने एक लीला करी, ताकि भक्तों का विश्वास अब किस पर हो गया? बलराम जी पर हो गया। बोले अरे हमसे हट गया फोकस। तो ठाकुर जी ने एक लीला करी, कंस को पता चला तो उसने क्या कर दिया, वन में अग्नि लगा दी। अग्नि दैत्य को भेज करके कण कण में आग लगा दो। अग्नि दैत्य आया, उसने अपनी फुसकार से ही पूरे, तो गाय बकरियां बैल जितने बछड़े सब जलने लगे। अब ठाकुर जी ने कहा अगर मैं इन सबके सामने लीला करते हुए सारी अग्नि को पी जाऊं तो इनको मुझको दोस्त मानने में दिक्कत होगी। ये मुझे क्या मानेंगे? अरे अग्नि पान कर गया, शिव जी ने खाली विष पिया था तो लोग आज तक उनको नीलकंठ नीलकंठ पूजा कर रहे हैं। मैं सामने हमने अग्नि पी गया तो मेरा क्या हाल करें? भगवान की इतनी मूर्ति बना देंगे, तो मुझे मूर्ति नहीं बनवानी है। तो इसलिए उन्होंने कहा, लोग बोलते हैं कृष्ण ने आंख बंद करा दी ताकि कहीं बच्चे डर ना जाए। डरने का भाव नहीं था। जीव गोस्वामी कहते हैं उनका भाव था गोपाल चंपू में कि भक्तों के बीच में रस भंग ना हो जाए। तो इसलिए उन्होंने कहा क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास है? सारे कहते हैं हाँ कृष्ण, हाँ तुम ही पर विश्वास है। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर विश्वास है तो आंखें बंद कर कर जमीन पर लेट जाओ। अब आग लगी चारों तरफ, अगर यहाँ आग लग जाए, मैं कहूँ जमीन पर लेट जाओ, आग बंद करे, आप लेटो हम तो जाए। आप मरो, हमारे बहुत काम बाकी है, ऑफिस नौकरी मंडे को ज्वाइन करना जाओ। लेट जाओ आंख बंद करके। तुरंत भगवान पे विश्वास करके आंख बंद करके लेट गए। और भगवान ने क्या किया, जितनी अग्नि थी इसका। और जीव गोस्वामी कहते हैं कृष्ण को ऐसा लगा जैसे कंस ने उनके लिए कुछ रस माधुरी भरा हुआ शरबत भेजा है, ठंडा ठंडा गले के अंदर। उन्होंने जलती हुई लावा को पी लिया और उनको कृष्ण को बहुत आनंद कर लिया। जो बच्चे थे उनको बोले ग्वाल बालों को, अरे उठ जाओ उठ जाओ, अग्निसुर चला गया, अग्निदैत्य चला गया। सब उठ गए। बोले लाला कैसे चला गया, तूने कुछ किया? कह रहे नहीं नहीं मैं कुछ करूं, मैंने थोड़ी कुछ किया। सब के सब जो थे उठे। कहा तुम्हें घबराहट नहीं हुई? कर नहीं, हमें तो ऐसा लग रहा था बर्फ की सीलियों पर लेटे हुए, इतना ठंडा लगा, बर्फ की सीलियों पर लेटे ऐसा लग रहा था, ठंडा ठंडा आनंद आ रहा था। और कृष्ण बलराम जो थे वो हंसने लग गए एक दूसरे की ओर देख करके। अब कृष्ण के ऊपर विश्वास दोबारा से भक्तों का आ गया और फिर कृष्ण बलराम वापिस अपने महावन की ओर आए। कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम, कृष्ण कन्हैया कृष्ण कन्हैया, दाऊ जी के भैया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा राधे श्याम राधे राधे जय श्री राधे जय कृष्णा कृष्णा